सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुष्मांडा एकेडमी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक हिस्ट्री के टॉपिक पर, जो है आपका प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया, और जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इस बार हमने कोशिश की है कि एक टॉपिक का वीडियो बनाया जाए जो आपको अदर कई सारे एग्जाम्स में मदद करे। जैसे IAS का एग्जाम आपने देना है, SCS का एग्जाम आप देना चाहते हो, नायब तहसीलदार का एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और अदर एग्जाम्स भी जहाँ भी हिस्ट्री से सवाल आते हैं, आपकी ये टॉपिक जो है ना एज ए होल एक कंप्लीट टॉपिक आपके पास आ जाए और आप अलग अलग एग्जाम्स में सभी में आपकी मदद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड, और थोड़ा सा मैं इसमें ये बता देता हूँ, जो आपका जिसको हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं, ये वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें कुछ लिटरेचर नहीं मिलता लिखा हुआ, यानी कि कुछ बुक्स वगैरह उस टाइम पर नहीं लिखी गई हैं, या कुछ स्क्रिप्ट मिली भी है तो पढ़ी नहीं जा सकी अब तक। ठीक है, तो लिटरेरी एविडेंस नहीं है उस टाइम पीरियड में, और जो भी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आर्कियोलॉजी पर बेस है। ठीक है, आर्कियोलॉजी पर बेस है। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व, जो वहां पर कुछ घर दबे हुए मिले, ठीक है, कुछ पेंटिंग्स मिली, कुछ बर्तन हमें जो है दबे हुए मिले, तो उनसे हमने जानने की कोशिश की है। कुछ कंकाल मिले दबे हुए कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, क्या रहन सहन था, क्या किस तरीके की जिंदगी उनकी होती थी। तो और ये जो इनका टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोर, आयरन एज के बारे में, तो ये सब आर्कियोलॉजी पर ही बेस है। ठीक है, और जनरली इनके टाइम पीरियड पे सवाल नहीं आता है। हालांकि मैंने इसमें लिख तो दिया है, आप एक बार रीड भी कर सकते हो, लेकिन इन पर सवाल बहुत कम आते हैं, तो उस पर हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेलियोलिथिक एज की, जिसको हम जो है पाषाण युग या स्टोन एज भी कहते हैं। पाषाण युग या स्टोन एज भी कहा जाता है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, लोअर और मिडिल और अपर। यहाँ भी जो है हमने इनके जो टाइम पीरियड है इसको याद नहीं करना है, ये हजारों और लाखों साल पहले की बातें हैं, और ये तब उस जमाने की बात है जब इंसान में और जानवर में कोई खास फर्क नहीं था। इंसान और जानवर में कोई खास फर्क नहीं था, क्योंकि जो उस वक्त इंसान था वो भी गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर सोता था और फूड कलेक्टिंग करता था। फूड कलेक्टिंग आप समझते हो ना, कि जैसे बंदर क्या करते हैं, कहीं पर कुछ मिल गया पेड़ पर जो है तो उसको उठाकर खा लिया। तो ठीक है, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं था, कुछ वो पैदावार इंसान उस वक्त नहीं करता था इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और कहीं जगह मिली सो गया, उनके अपने घर भी नहीं होते थे, जैसे कि आपने देखा बंदरों के घर कहाँ होते हैं। ठीक है, वो रोज ठिकाना बदलते रहते हैं। तो पेलियोलिथिक जमाना कुछ इंसान का जमाना और एक जानवरों का जमाना एक जैसा ही हमें कुछ नजर आता है। तो यहाँ से भी आपको कोई खास सवाल नहीं मिलेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बात थी कि भाई हम पेलियोलिथिक मिड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है। तो लोअर पेलियोलिथिक में एक सवाल यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ क्या बन सकता है। तो हंटर्स एंड फूड गैदरिंग, इसकी बात मैं कर चुका हूँ। टूल्स थे आपके एक्सिस, कुल्हाड़ी वगैरह, चॉपर और क्लीवर्स, ये भी पूछ लिया जाता है। IAS में आएगा ये सवाल। ठीक है, IAS में पूछ लेते हैं कि उनके टूल्स क्या थे। और पेलियोलिथिक साइट, बोरी पर सवाल पूछा जाता है। सवाल ये आता है पूछा कि बोरी जो है आपकी कौन से टाइम पीरियड की साइट है बोरी। तो बोरी आपका महाराष्ट्र में है और आपकी लोअर पेलियोलिथिक साइट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इनकी मेजर साइट्स की, सोलन वैली पे सवाल पूछा जाता है। सोलन वैली की लोकेशन पूछते हैं कि कौन सी जगह पर है। देखो, मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको टीचर बनाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद कभी भी पढ़ाते हुए ये नहीं होता कि मैंने आपको टीचर बनाना है। ठीक है, टीचर बनोगे तो फिर बहुत मुश्किल है कोई एग्जाम निकाल पाओगे। तो नॉलेज को मैनेज करना आना चाहिए। हमने सब कुछ पढ़ना होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और भी काफी सारी चीजें। ठीक है, तो अब इसमें सवाल क्या आएगा, एक बोरी पे सवाल आएगा। बोरी याद होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड की साइट है। सोलन वैली की लोकेशन पूछते हैं, ये पाकिस्तान में है। और बेलन वैली पे आता है। बेलन वैली आपकी यूपी में है। ठीक है, बेलन वैली आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। बाकी जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं इनके नाम हमने और भी दिए हुए हैं, यहाँ से सवाल आने की उम्मीद कम होती है। ठीक है, तो ये जो है आप 2 चीजें, सोलन वैली, बेलन वैली, बोरी, ये जरूर याद रखिए। उसके बाद हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करते हैं। तो जो इनके टूल्स हैं, टूल्स वर यूज, ब्लेड, पॉइंटर्स, स्क्रैपर, बोरर, ये सब पत्थरों के बने हुए हैं। टूल्स वर स्मॉलर, लाइटर एंड थिनर।
और इम्पोर्टेंट मिडिल पैलियोलिथिक एज साइट इसमें तो एक है आपकी लूनी वैली, बेलन वैली और आपका सोन एंड नर्मदा रिवर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो साइट मैंने पीछे बताई थी वो ज्यादा आते हैं सवाल वहां से। हाँ, एक सवाल आपका अपर पैलियोलिथिक एज से आता है, होमोसेपियंस। तो इमरजेंस ऑफ होमोसेपियंस पूछा जाएगा। चार ऑप्शन आएंगे आपके सामने लिखे हुए कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और उसके बाद आपका अपर पैलियोलिथिक एज या आपका नियोलिथिक एज, एक आपने टिक करना होगा। तो अपर पैलियोलिथिक एज में हमें होमोसेपियंस नजर आते हैं और उसके अलावा लॉट ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग नीडल्स, हार्पून्स, ब्लेड, फिशिंग टूल्स एंड ब्यूरिंग टूल्स। और मेजर साइट्स जो हम इसमें देख पा रहे हैं वो भी आपकी सेम है, बेलन, सोन, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ से सवाल नहीं आएगा, होमोसेपियंस पे सवाल पूछा जाएगा। बाकी आप एक बार रीड कर लीजिए। और मेसोलिथिक पे सवाल आता है, जनरली ज्यादा जो सवाल मेसोलिथिक पे आते हैं वो आते हैं आपके, एक तो भीमबेटका पर आता है सवाल और भीमबेटका के अलावा सवाल आता है आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के ऊपर। दो सवाल आपके इस पर बनते हैं, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट टाइम नजर आता है। और फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, जो पहला जानवर था। और शीप एंड गोट्स वर मोस्ट कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। और उसके अलावा माइक्रोलिथ। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एक साइट है आपकी आदमगढ़ और एक है आपकी बागोर। दो साइट हैं आपकी मेसोलिथिक साइट्स में, एक आपका बागोर है, बागोर की लोकेशन है आपकी राजस्थान में और आदमगढ़ की लोकेशन है आपकी मध्य प्रदेश में। तो पूछ लेते हैं, आपकी इन साइटों के नाम भी पूछ लेते हैं कि आदमगढ़ और बागोर कौन से टाइम पीरियड की साइट्स हैं। तो मेसोलिथिक से हैं और क्या खास बात है यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन के हमें जो है साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, माइक्रोलिथ भी इसकी एक जो है खासियत है। माइक्रोलिथ क्या है ना, छोटे छोटे से सूक्ष्म औजार हथियार हैं इस टाइम पीरियड के लोगों के। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड के। तो इसके अलावा जो है भीमबेटका की मैंने बात की थी, आपकी अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैं इंडिया की, अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैं इंडिया में। एक क्वेश्चन ये आता है, यूपीएससी मेंस में भी सवाल पूछा गया था कि अर्लीस्ट पेंटिंग्स। भीमबेटका की लोकेशन भी आपकी मध्य प्रदेश में है, आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो जब गुफाओं के अंदर कुछ चित्र मिले हैं, चित्र आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, चित्र से बने हुए ऐसी लकीरें सी बनी हुई हैं और तो वो अभी तक बची रह गई क्योंकि जो है जो सूरज और धूप प्रकाश इन सब की रोशनी जो है ना वो उनका कुछ भी मतलब उन पर असर नहीं कर पाए क्योंकि वो गुफा के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सराय नाहर भी इसी टाइम पीरियड की एक साइट है। और तो सवाल जो आना चाहिए आपका माइक्रोलिथ पे आना चाहिए और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे आना चाहिए, आदमगढ़ बागोर पर आना चाहिए और भीमबेटका पर सवाल पूछा जा सकता है। मकसद यह है कि आपको आपका सवाल आप क्वेश्चंस अपने एग्जाम में ठीक कर पाओ, ये मेरा मकसद है। और नियोलिथिक साइट की मैं बात करता हूँ तो नियोलिथिक साइट जो है इस जमाने में बड़े ही रिवोल्यूशनरी चेंज हुए जिसने दुनिया बदल दी। ठीक है, रिवोल्यूशनरी चेंज आया है क्योंकि कई बार हुआ ना, जैसे आपका नियोलिथिक एज को कहते हैं कि इस जमाने में ऐसे कुछ बदलाव आए जिसने आगे तक बहुत ज्यादा असर डाला। और ऐसा फिर आयरन के आने के बाद हुआ, आगे चलकर जब बारूद आया, तीन चार ऐसी बात चीजें हैं। आयरन ने भी दुनिया बदली, उसके बाद आपकी बारूद ने दुनिया बदली और बारूद के बाद परमाणु बम ने सारी दुनिया का निजाम बदल दिया। ठीक है, नहीं, एटम बम ने। तो शुरुआत होती है आपकी नियोलिथिक एज से। तो ये वो टाइम पीरियड है जब एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है और इसके लिए साइट थी हमारी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है हमें वीट कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले, गेहूं की खेती। ठीक है, वीट कल्टीवेशन। तो ये माना जाता है कि गेहूं की खेती की शुरुआत मेहरगढ़ से होती है। हालांकि मेहरगढ़ अभी इस वक्त पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है, बलूचिस्तान में, तो यहीं से शुरुआत होती है। और उसके अलावा व्हील डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, पहिया व्हील डिस्कवर्ड हुआ और व्हील के डिस्कवर होने से क्या होता है, जो आपकी पोट्री या बर्तन है, कुम्हार का चाक बना तो बर्तन बनने शुरू हो गए। तो पहली बार व्हील की खोज कब होती है, सवाल पूछा जाता है नियोलिथिक एज में। पहली बार खेती की शुरुआत कब हुई, ये भी आपका नियोलिथिक एज में। और इसके अलावा एक जगह है आपकी कोल्डीवा जगह है। कोल्डीवा से आपकी जो है ना राइस कल्टीवेशन की शुरुआत होती है। राइस के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं आपके कोल्डीवा से। और चिरान में जो है आपके मृदभांड बर्तन मिलते हैं, ये बिहार में इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो और इसके अलावा आग जलाना सीखा, दे न्यू टू मेक फायर, इंसान ने आग जलाना सीखा इस टाइम पीरियड में, नियोलिथिक एज में। इसको हिंदी में नवपाषाण काल भी कहते हैं, हिंदी में इसको नवपाषाण काल भी कहा जाता है। तो सवाल क्या आएगा,
सवाल आएगा खेती की शुरुआत कब हुई, सवाल ये आएगा आग की शुरुआत कब हुई, सवाल ये आएगा इंसान ने बर्तन बनाने कब सीखे, सवाल ये आएगा कि जो है पहिए का आविष्कार कब हुआ और उससे इंसान की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा। तो न्यूलिथिक एज वो टाइम पीरियड है जिसमें रिवोल्यूशनरी चेंज हमें नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट तो हमें मिली है, इंडस वैली स्क्रिप्ट हैज स्टिल नॉट बीन डेसिफर्ड, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और जो ये आपकी इंडस वैली स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक है, देखो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको उन क्वेश्चंस तक ले जाऊं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक है, चित्रात्मक आप इन्हें कह सकते हो, चित्रात्मक है पिक्टोग्राफिक। और उनको काफी लोगों ने पढ़ने की कोशिश की लेकिन अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। और करीब 400 डिफरेंट सिंबल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इंस्क्राइब्ड इन ऑब्जेक्ट। और इसे जो है ना बूस्ट्रो फूड एंड स्टाइल में लिखा गया है, बूस्ट्रो फूड एंड स्टाइल में लिखा हुआ है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसके स्टाइल पे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब पढ़ा नहीं जा सका तो यहाँ भी हम ज्यादातर जो है ना हर चीज आर्कियोलॉजी पर ही बेस है। हमारी जो इंफॉर्मेशन है इस जमाने के लिए तो वो भी आर्कियोलॉजी के ऊपर ही बेस है। ठीक है, पुरातत्व के ऊपर है। ठीक है, तो टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। मोटा सा इसका टाइम पीरियड माना जाता है आपका 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के आसपास। ठीक है, बहुत रेयर सवाल पूछा जाता है, टाइम पर सवाल बहुत मुश्किल पूछा जाता है, सिर्फ समझने के लिए। बीसी तो आप समझते हो ना, बिफोर सेंचुरी एरा। अगर मैं 2500 बीसी की बात कर रहा हूं तो जैसे अभी 2019 चला हुआ है तो 2019 में आप जोड़ दो 2500, तो जो भी आएगा उतने साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं और इसका एक्सटेंड देख लेते हैं, विस्तार इसका कहां से कहां तक था। तो विस्तार की अगर हम बात करें तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट की बात कर सकते हैं। ये आपका मांडा है और इधर है आपका आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर। और ये आपका दायमाबाद है, दायमाबाद ये आपका महाराष्ट्र में है। देखो मैं आज जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ वो मैं एक कंप्लीट टॉपिक आपको देने की कोशिश है जो आपके चपरासी से लेकर आईएएस वाले एग्जाम तक सब में मदद करेगा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, या एक आप ये कहते हैं ना जैसे एक नमक होता है, बिना नमक के कोई सब्जी नहीं बनती, तो ऐसी बिना हिस्ट्री के हिंदुस्तान का कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो ये आपका है मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद और इधर है आपका सुख्ता गैंडोर। सुख्ता गैंडोर, सुख्ता गैंडोर ये पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है। तो ये आपका मांडा जम्मू कश्मीर में है और दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये आपका आप देख पा रहे हो आलमगीरपुर और सुख्ता गैंडोर और इसके अलावा जो है आपका ये मांडा। ठीक है, और दायमाबाद। ठीक है, और इसके अलावा सम इंडस वैली साइट्स हैव बीन फाउंड इन एज फार अवे एज अफगानिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान में भी हमें कुछ एक दो साइट्स मिली हैं। तो ये इसका विस्तार हो गया, इसका फैलाव कहां से कहां तक था, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो। तो जो आपका ये है ना, ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, सुख्ता गैंडोर आपका यहीं पर कहीं पड़ता है। तो ये इलाका है आपका इस तरीके से, ये इलाका जो है ना आपका, ये इंडस वैली साइट्स हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हड़प्पा है, इसका नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। ये आपका कालीबंगा है और इसके अलावा आप देख पा रहे हो इसके अंदर ये आपका सुरकोदड़ा है, ये धोलावीरा है, ये चांदहुदड़ो है। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स हैं, मोहनजोदाड़ो की साइट है आपकी, और इसके अलावा ये आपका लोथल है। ठीक है, तो मैप में भी एक बार आप इसे देख लेना। ठीक है ना, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, ये हो गया आपका 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसके मेन फीचर्स क्या है? मेन फीचर्स अगर कोई भी आपसे पूछता है कि इंडस वैली के बारे में 2 लाइनें बताओ, तो सबसे पहले आपने बात करना है अर्बेनाइजेशन की। ठीक है, अर्बेनाइजेशन की बात करना है। लोग शहरों में रहते थे जब दुनिया गांवों में रहती थी, यही हमारी खास बात है, हम शहरों में रहते थे। ठीक है ना, उसके अलावा ट्रेड है आपका, अर्बेनाइजेशन है, ट्रेड है आपका, इसकी जो है मेन फीचर है आपकी। ठीक है, तो 2 उसमें जो है आपकी, इसमें आपने बात हमेशा बतानी है, ट्रेड और अर्बेनाइजेशन। और इसके अलावा दे वर द फर्स्ट अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेटर्स। ठीक है, दे वर द फर्स्ट अर्लीस्ट वर्ल्ड्स ऑफ अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेटर्स। कपास की खेती होती थी और कपास का हमें एक टुकड़ा भी मिला है आपका, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, हड़प्पा से हमें कपास का टुकड़ा भी मिला है एक।
तो दे वर द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेटर, और दे हैड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बटन। ठीक है, बटन नहीं होता जो बटन बनते हैं, तो वो मन के जो बनते थे मन के, उन्हीं का बटन भी बनाया था उन्होंने, तो बटन भी के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। और द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट साइन बोर्ड कैन बी फाउंड हियर, दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। तो कहाँ से मिला है? वो धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा की लोकेशन गुजरात के अंदर है। आप इसे लर्न करते रहो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको टीचर बनाना नहीं चाहता हूँ। नॉलेज को मैनेज कीजिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये हमारी टैगलाइन है, वो स्टूडेंट को आना चाहिए। तो छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, इससे आपको अंदाजा लगेगा। और सभी एग्जाम में जहाँ हिस्ट्री आती है, आपका ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान सिटीज, दुनिया की पहली प्लान सिटीज तो आप समझते होगा ना, जैसे आजकल आपने देखा होगा कुछ प्लान सिटीज, पहले चंडीगढ़ का एग्जाम्पल था, अभी बहुत सारी प्लान सिटीज जो है ना हर शहर के अंदर हमें मिल जाती है। जैसे आपने अंसल सिटी का नाम सुना, TDI सिटी का आपने नाम सुना, ठीक है नहीं, बहुत सारी सिटीज हैं, है ना, प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं। तो उस तरीके की प्लान सिटीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, बाउंड्री वॉल होती है, सिक्योरिटी होती है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमें इंडस वैली में भी देखने के लिए मिलता है आज से हजारों साल पहले। तो नो स्ट्रक्चर लाइक टेम्पल्स और प्लेसेस हैव बीन फाउंड। एक सवाल ये पूछा जाता है, कोई मंदिर नहीं मिला है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, मंदिर हमें कहीं से भी नहीं मिला है, कोई मंदिर नहीं मिला है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और द वंडरफुल पीसेस ऑफ आर्ट मेड, हाँ, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है, तो जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो इस तकनीक से बनाई जाती थी। सवाल पूछा जाता है पिघलाकर, ठीक है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग होता है, जो मेटल है उसको पिघलाकर जो है मूर्तियों को डिजाइन किया जाता था। और डेटेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर, ग्रीक से पहले, यूनानियों से बहुत पहले हिंदुस्तान के अंदर इस टेक्निक का प्रयोग होता था। कई बार यूपीएससी में इस पर सवाल आया है। ठीक है, कई बार सवाल आया है, अदर एग्जाम में भी आने की उम्मीद है, SCS में, नायब तहसीलदार में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेटल्स प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग दोज विद कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, लेड, गोल्ड। तो ये वो धातुएं हैं जो उस जमाने में लोग जानते थे। सोने और चांदी के बारे में भी लोगों को जानकारी थी, लेकिन आयरन वाज नॉट नॉन टू देम। ये बात ध्यान में रखना, आयरन की खोज नहीं हुई थी। आयरन की पहली बार जो खोज होती है वो लेटर वैदिक पीरियड की है। देखो, लेटर वैदिक पीरियड जरूर याद रखना, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन डिस्कवर की हुआ था। ठीक है, तो इंडस वैली में आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हॉर्स के बारे में बता दूं, पिछली बार यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया था हॉर्स के ऊपर कि जो है कि घोड़े की जानकारी। घोड़े की जानकारी हमें सिर्फ सुरकोदरा से मिलती है, ओनली सुरकोदरा साइट कंटेन्स हॉर्स रिमेन्स। ठीक है, बाकी इंडस वैली में कहीं भी घोड़े की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो हॉर्स का भी एक स्कल मिला है सुरकोदरा से, लेकिन उसके लिए ये कहना कि इंडस वैली में घोड़े होते थे, ये बात गलत है। तो घोड़े भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस सिर्फ एक एविडेंस है सुरकोदरा। ठीक है, तो उससे ये साबित नहीं होता, अगर घोड़े होते उस सिविलाइजेशन में तो जगह जगह से मिलते, और कहीं हमें एविडेंस नहीं मिला। ये माना जाता है कि शायद कहीं बाहर से इंपोर्ट किया गया होगा इसे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कुड बी मेलुआ मेंशन्ड बाय मेसोपोटामियन स्क्राइब्स। ठीक है, तो मेसोपोटामियन के बारे में बता दूं मैं, एक लोथल हमारी साइट है, वहां से हमें मेसोपोटामियन, इसमें लोथल नहीं, ये आपकी साइट है आपकी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से हमें जो है ना मेसोपोटामियन एक सील मिली है। ठीक है, एक मोहर मिली है। मेसोपोटामिया के बारे में बता दूं, कौन से देश की बात करते हैं, अगर हम मेसोपोटामिया की बात हम करते हैं तो वो देश है आपका इराक। ठीक है, याद रखना, मिस्र नहीं है, इजिप्ट नहीं है, इराक है, और आपका सीरिया। इराक और सीरिया जो है आपका ये मेसोपोटामियन वाली कंट्रीज हैं। तो मेसोपोटामियन सील हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से सील मिली है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट, दे हैड एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम। देखो सैनिटेशन पे कितना काम हो रहा है, दरवाजा बंद वाला अमिताभ बच्चन जी का एड आपने देखा होगा, एक टॉयलेट मूवी आई थी अभी अक्षय कुमार की, तो हम वेल अवेयर थे उस टाइम पर। ठीक है, दे हैड एडवांस सैनिटेशन सिस्टम, हाइजीन वाज टॉप प्रायोरिटी, द पीपल लेड ए वेरी हाइजीनिक एंड क्लीन एंड हेल्दी लाइफ। और नो कंजेशन ऑन स्ट्रीट, द स्ट्रीट्स फाउंड ऑन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा एज वाइड 10.5 मीटर। देखो, अगर IAS की बात कर रहे हो तो आपने ये डाटा याद करना पड़ेगा। बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं वहां पर शायद वो आपकी सड़कों की जो है ना चौड़ाई आपसे वो ना पूछे। ठीक है, यूपीएससी में पूछ सकते हैं, बाकी में वो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि इनकी सड़कों की चौड़ाई क्या थी। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज स्टैंडर्ड बर्न ब्रिक्स। ठीक है, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे एवरीवेयर। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन मेजर हड़प्पा पीरियड, वन मेजर्ड 7 into 14 into 28।
ठीक है। तो एंड द अदर मेजर्ड आपका 10 इंटू 20 इंटू 40 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। तो जो हम साइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका यूपीएससी की बात है। अगर हम बरंट ब्रिक की बात करते हैं तो आपका ये एससीएस और नायब तहसीलदार और अदर एग्जाम्स के लिए जो है आपका ये सवाल बन सकता है, ठीक है। रेशियो पूछा जा सकता है हर एग्जाम के अंदर कि जो ईंट का जो रेशियो होता था वो कितना था, 1:2:4। जैसे हम देखा 10 20 40 1:2:4 या 7 14 28 1:2:4 रेशियो। द pupil worshipped male and female deities. A seal which was named Pashupati seal has been excavated and it shows an image of a three-eyed figure. Marshall believed this to be an early form of Lord Shiva. पूजा जो होती है उस वक्त हम मदर गॉडेस की पूजा हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है नहीं, मदर गॉडेस फीमेल डाइटिस। तो आपका है मदर गॉडेस की अगर हम बात करें तो बनावली से हमें मूर्तियां मिली हैं। बनावली एक साइट है आपकी इंडस वैली साइट जो कि हरियाणा में पड़ती है। देखो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, पोस्ट कर करके आप देखो, सवाल आपका यहीं से ही आएगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है, मैंने आपको सवाल देने हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ टीचर नहीं बनने की कोशिश करना कभी भी, ठीक है। आपने एग्जाम क्लियर करना है तो जो आपको बताया जा रहा है वो आप लर्न कीजिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा, चाहे आईएएस का एग्जाम है, एससीएस का एग्जाम है, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो और इस टॉपिक पे बात चल रही है। तो पशुपति सील की मैं बात करूं, ये आपकी मोहनजोदाड़ो से एक सील मिली है आपकी और पशुपति सील बोलते हैं। इस पर कुछ जानवरों का अंकन है जिसको ब्रेक से लोग जो है ना याद करने की ट्रिक याद कर लेते हैं। बी से आपका बफेलो और 8 से आपका राइनो, ई से एलिफेंट और टी से आपका टाइगर, ठीक है। इसके अलावा 2 आपके हिरन भी मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 आपके हिरन भी मिले हुए हैं। तो पशुओं का अंकन पूछा जाता है तो याद करने का तरीका क्या है, ब्रेटली, नहीं सुना आपने खिलाड़ी का नाम, उसी भाई जो है कुछ ने जो है इसके लिए ट्रिक बना रखी है कि ब्रेड की तरह याद कर लो, बफेलो, राइनो, एलिफेंट और टाइगर। तो ये सील कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। आगे बढ़ते हैं। क्रॉप्स कौन कौन सी उस वक्त फेमस थी, पॉपुलर थी, वीट, बार्ले, कॉटन, रागी, डेट्स एंड पीस। और ग्रेट बाथ मिला है आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ आपका जो है ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। महान स्नानागार, एक मोहनजोदाड़ो की जो है ना एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, उसके अंदर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल सा दिखा रखा था, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखा रखी है, 180 फीट जो है 108 फीट, और बाथिंग पूल 39 फीट बाई जो है 23 फीट विद 8 फीट डेप्थ। So there is a device to fill the empty the water and bathing pool, and the bathing pool were encircled with galleries and rooms. ग्रेनरी आपकी मिली है हड़प्पा से और उसका साइज है ये। देखो अगर हम साइज की बात करें तो साइज आपसे सिर्फ यूपीएससी पूछ सकता है। अदर एग्जाम में आपसे वो पूछेंगे ग्रेनरी कहाँ से मिली है और ग्रेड बात कहाँ से मिला है, ठीक है। तो आज हमारी कोशिश है कि एक हम आपको कंप्लीट टॉपिक से जो है रूबरू कराएं। और सील्स की बात कर लेते हैं। सील्स आपकी मोस्टली जो है आपकी ये स्टेटाइट की बनी हुई मिली है, खड़िया बोलते हैं, सॉफ्ट स्टोन होता है खड़िया। इसके अलावा चर्ट, एजेट, कॉपर, टेराकोटा, फियांस, गोल्ड और आइवरी की भी मोहरें मिली हैं, ठीक है। तो सिर्फ सील खड़ी की नहीं मिली है, इनकी भी मिली हैं। और जो स्टैंडर्ड सील्स हैं मोस्टली वो आपके स्क्वायर साइज में है आपकी, और इनका मकसद था कॉमर्शियल। उसके अलावा जो इनके ऊपर स्क्रिप्ट भी मिली है लेकिन वो पिक्टोग्राफिक है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स की फिगर्स भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन वो सब सवाल जो है सबसे ज्यादा सवाल जो आता है वो स्टेटाइट के ऊपर आता है और इसकी शेप के ऊपर सवाल पूछा जाता है। डायमेंशन यूपीएससी पूछ लेगा आपसे। और उसके अलावा मनकों की बात कर लेते हैं, आभूषण और मनके। मनका को बीड्स बोलते हैं, आभूषण। तो जो मनका बनाने की आपकी बीड्स की फैक्ट्री मिली है वो मिली है चांद हुजरो से। चांद हुजरो एक साइट है आपकी, अभी पाकिस्तान में है, सिंध वाले हिस्से में। पाकिस्तान का एक प्रोविंस है सिंध, ठीक है। आडवाणी जी यहीं से हैं, यहीं पैदा हुए थे। तो चांद हुजरो सिंध आपकी जगह है, सिंध प्रोविंस है, उसमें चांद हुजरो है। तो ये जो ऑर्नामेंट्स हैं वो मैन और वीमेन दोनों ही पहनते थे। और उसके अलावा हरियाणा की एक साइट है फरमाना, ठीक है ना, फरमाना। एक सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है, चांद हुजरो पे सवाल आएगा, फरमाना पे सवाल पूछा जाएगा। तो जो आपके मनके हैं ये गले में डाले जाते थे, ठीक है, आभूषणों के रूप में यूज होते थे इनका। उसके अलावा बने किसके थे, तो बीड्स मेड फ्रॉम कार्नेलियन, एमेथिस, लेपिस लेजुली, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, ये अलग अलग जो है ना ये पत्थर हैं आपके, मेटल्स हैं। तो मेटल्स वर आल्सो यूज्ड, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, और बीड्स आल्सो मेड फ्रॉम शेल्स एंड टेराकोटा। किस किस के बने होते थे और कैसे होते थे, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है।
उसके अलावा फरमाना की बात हमें एक ऐसी जो है डेड बॉडीज मिली है हमें फरमाना हरियाणा से, जिन्हें जो है ना ऑर्नामेंट्स आभूषणों के साथ दफनाया गया है। ठीक है, आभूषणों के साथ दफनाया गया है। एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। द हड़प्पन सिटीज हैड वाटर रिजर्वेयर, तो पूछा जा सकता है कौन सी साइट है जहां पर हमें वाटर रिजर्वेयर मिलता है। तो हड़प्पन सिटी आपका धोलावीरा, 16 वाटर रिजर्वेयर्स हैव बीन फाउंड, धोलावीरा पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज गुड इन मेटलर्जी, ठीक है, तो धातु क्रम में भी हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की हुई थी। गोल्ड नेकलेस स्मॉलर देन 0.25 मिलीमीटर इन डायमीटर हैव बीन एक्सकेवेटेड एट लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नेकलेस जिसका जो है डायमीटर 0.25 मिलीमीटर से भी कम है, लोथल से मिला है। अदर मेटल आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रंगपुर। हड़प्पन कॉपर इम्प्लीमेंट्स वर मेड बाय मेथड ऑफ कास्टिंग, जिसकी हम बात कर चुके हैं अभी, लोस्ट वैक्स वाली टेक्निक से। और दे इवन टेस्टेड द प्योरिटी ऑफ गोल्ड बाय द टच स्टोन टेक्निक, तो टच स्टोन जो है आपका ये टच स्टोन हैज बीन रिकवर्ड बनावली हरियाणा, टच स्टोन जो है आपका बनावली से हमें मिला है, एग्जाम में आ सकता है। The Indus Valley civilization had precise measurement system. Stone cubes have been excavated from the site of this civilization. Archaeologists believe them to be weights for measurement. तो the weight increase in ratio, रेशियो पूछा जाता है, 5:2:1 का रेशियो है। ये सवाल कई बार आया है पीछे बड़े एग्जाम्स में, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। They had weight of 0.05, 01, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 units. So they were different from the systems of measurement of Egypt and Mesopotamia of that time. So it can be concluded that this system was developed indigenously. The smallest division on marking on ivory scale was around 1.704 millimeter found in Lothal. ठीक है, तो लोथल पे आप ध्यान रखना, इंडिजीनियसली मैंने बोल्ड किया हुआ है, और ये रेशियो आपने याद करना है। ठीक है, तो मेजरमेंट भी अल्टीमेट था उस जमाने का। उसके बाद बात करते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इवन हैड डेंटिस्ट अमोंग देम, बात 2006 की है। और नेचर जर्नल डिक्लेयर दैट फर्स्ट एविडेंस ऑफ ड्रिलिंग ऑफ द ह्यूमन टीथ इन लाइव पर्सन वॉज फाउंड इन मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में पहला पाया गया, तो डेंटिस्ट वाला भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। This remarkable discovery shows that people of Indus Valley civilization had knowledge of proto-dentistry. पोट्री की बात करें तो पोट्री का कलर पूछा जाता है, तो जो प्लेन पोट्री है जनरली मेड ऑफ रेड क्ले विद और विदाउट फाइन रेड ग्रे स्लिप। ब्लैक पेंटेड पोट्री हैज ए फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप विद पेंटेड जियोमेट्रिक एंड एनिमल डिजाइन। और नेक्स्ट है आपका, एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड लाइक शीप, गोट्स एंड पिग्स, तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लोथल एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। बाकी लोथल से अगर हम और बात करें तो गुजरात में है। और इसके अलावा यहाँ से पर्शियन सील मिली है। ठीक है, पर्शियन सील, फारस की मोहर मिलती है, जहाज के चित्र वाली सील भी मिली है हमें, शिप बना हुआ है उसके ऊपर। और इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं। तो सिविलाइजेशन को पहली बार डिस्कवरी सब आपको आता ही है पहले से, जॉन मार्शल थे और दयाराम साहनी भी जुड़े हुए थे इससे। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ सील्स जे फ्लीट। उसके बाद ये मैं बात कर ही चुका हूँ कि इसके अलावा दयाराम साहनी भी थे इसमें। और मोहनजोदाड़ो से जुड़े हुए हैं आपके आर.डी. बनर्जी। तो हड़प्पा से जुड़े हुए हैं आपके दयाराम साहनी, और मोहनजोदाड़ो से जुड़े हुए हैं आपके आर.डी. बनर्जी। तो डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। डिक्लाइन का मतलब ये नहीं हुआ कि वो सारे लोग खत्म हो गए, जो उनकी मेन फीचर्स थी वो खत्म हो गई। तो आर्कियोलॉजिस्ट नाउ बिलीव दैट सिविलाइजेशन डिड नॉट कम टू एन एब्रप्ट एंड बट ग्रेजुअली डिक्लाइंड। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पीपल मूव्ड ईस्टवर्ड, सिटीज वर अबैंडन्ड। जैसा आपने देखा ना, एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें एक बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद क्या होता है, ऋतिक रोशन जो है ना गंगा किनारे जाकर बस जाते हैं और इंडस रिवर वाला एरिया छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी यही है, डिक्लाइन का मतलब यह है कि लोगों ने वो जगह छोड़ दी वहां से, या उनकी जो मेन फीचर्स थी लाइक ट्रेड, अर्बनाइजेशन, डिक्लाइन, वो खत्म हो गया। तो अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं, तो किसी एक रीजन को हम इतने बड़े पतन के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। मार्टिमल व्हीलर ने कहा कि आर्यन इन्वेजन हुआ। ठीक है, और इसके अलावा रॉबर्ट रेक्स ने कहा कि नहीं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, फ्लड्स की वजह से ऐसा हुआ। लैम्ब्रिक ने कहा कि जो इंडस रिवर है उसकी बाढ़ आ गई। ठीक है, तो अलग अलग रीजन लोगों ने बताया, किसने क्लाइमेट चेंज बताया।
तो बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे उसके लिए, कोई एक पर जो है ना, कोई एक रीजन नहीं मान सकते हम कि ये कैसे डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो आप ये इसके एक दो पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हो इसी से जुड़े हुए, आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा। तो ये कुछ हमने बातें की हैं आपकी प्री हिस्ट्री के ऊपर, जिसके टाइम पीरियड में हमें कुछ लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ हम समझ नहीं पाए हैं या पढ़ नहीं पाए हैं, कुछ मिला भी तो है। ठीक है ना, तो ये सब आर्कियोलॉजी पर बेस है, और एक सवाल हमेशा हर एग्जाम में हमें मिल ही जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करो। बाकी आप हमारे नोट्स मंगाकर पढ़ सकते हो। ठीक है ना, और हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हर एग्जाम की हम टेस्ट सीरीज चला कराते हैं। ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर एग्जाम में अलग अलग, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, एससीएस का हो, नायब तहसीलदार का हो, एसएससी का हो, दूसरे अदर एग्जाम हो, एनडीए, एवरीथिंग। ठीक है, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद।